हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इंग्लिश में आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक थॉट बोलना चाहूँगा। रख वो हौसला, मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। मतलब कि आपको थक कर नहीं बैठना है, किसी भी चीज के पीछे लग जाना है, करके दिखाना है, हौसला रखना है अपना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे आर्टिकल्स। इंग्लिश में हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन जो होता है आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है अग्र शब्द। क्या होता है? अग्र शब्द। अग्र शब्द ऐसे शब्द जो किसी वर्ड की, ऐसे शब्द जो किसी वर्ड के पहले यूज किए जाते हैं उन्हें अग्र शब्द कहते हैं। जिस तरह किसी व्यक्ति या किसी नारी की शोभा बढ़ाने के लिए हम आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से हम आर्टिकल शब्दों की शोभा बढ़ाने के लिए आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं? एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स। हमें डेफिनेट आर्टिकल्स भी पढ़ना है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल्स का हिंदी में अनुवाद क्या होता है? इसका मतलब होता है निश्चित। डेफिनेट मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट मतलब क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। अब जो इसमें हम यूज पढ़ेंगे इनडेफिनेट में, वो दो प्रकार के यूज पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक होता है ए और एक होता है एन। और हम डेफिनेट में जो यूज पढ़ेंगे ओनली एक ही पढ़ेंगे, जिसका नाम है द। अब हम इनका यूज पढ़ेंगे कि इंडेफिनेट आर्टिकल में दो प्रकार के यूज, एक ए और एक होता है एन। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम ए का यूज पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि ए का यूज कहाँ पर किया जाता है। यूज ऑफ ए। जब किसी ब्लैंक्स मतलब एक रिक्त स्थान होता है, उसके जस्ट बाद जब किसी डेस रिक्त स्थान के बाद या ब्लैंक्स के बाद जो वर्ड, जो शब्द पढ़ने पर, इंग्लिश में जब हम उसका शब्द का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने पर उसका जो उच्चारण होता है वो व्यंजन से शुरू हो, उसे या उस जगह पर उस शब्द के पहले ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यूज ऑफ ए, जब किसी डेस मतलब होता है रिक्त स्थान के बाद जो शब्द आता है उसको पढ़ने में उसका जो उच्चारण होता है वो यदि कॉन्सोनेंट अथवा व्यंजन जो का से लेकर के ज्ञा तक के अक्षर होते हैं हिंदी में, जब हम पढ़ते हैं तो का से ज्ञा तक के अक्षर आते हैं, तो उस पर उस शब्द के पहले हम का ए का यूज करेंगे, ए का। जैसे मान लीजिए आई सी डेस आ गया,
डॉग। अब यदि हमसे पूछती है ए एन द, तो हमें कब करना है? हमने सबसे पहले देखा यहाँ पर किसी आ गया डॉग, और डॉग को हमने आपको बताया कि जब ब्लैंक्स के बाद जो शब्द आता है, जी ब्लैंक्स है ना, खाली स्थान के बाद जो शब्द आता है उसको हम पढ़ेंगे हिंदी में या उच्चारण करेंगे उसका। तो डॉग 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 डॉग, ड डमरू का आया, हिंदी में डॉग। आया तो जी क्या है? कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट है तो हम का यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। इसी टाइप से आई गो टू डेस यूनिवर्सिटी। अब हमसे यदि पूछा जाए ए एन द, आई गो टू यूनिवर्सिटी, अब हम यूनिवर्सिटी का सबसे पहले उच्चारण करेंगे। तो जब उच्चारण करेंगे तो यूनिवर्सिटी को लिखेंगे यूनिवर। तो जी कहाँ से स्टार्ट होता है? व्यंजन से, तो हम कहीं का यूज करेंगे? ए का। ओके, अब हम इसी तरह से यूज ऑफ एन का करेंगे। इसका यूज? एन का। यूज ऑफ एन जब किसी शब्द के या डेड ब्लैंक्स के बाद जो शब्द पढ़ने पर वोवेल्स, वोवेल या स्वर कह रहे हैं, या स्वर से शुरू हो, उस शब्द के पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं। देखिए अब हम ए एन का यूज कहां पर करेंगे? सबसे पहले मोहन eats डेस orange। अब वोवेल्स मतलब छोटा आ से लेकर के आहा तक के अक्षर आते हैं तो उन्हें वोवेल्स बोलते हैं। अब हम उच्चारण करेंगे इसका। हमने आपको बताया कि डेस के बाद या ब्लैंक्स के बाद जो शब्द आता है उसका हम पहले उच्चारण करते हैं। उच्चारण में यदि हिंदी में व्यंजन आता है तो ए का प्रयोग करते हैं, और यदि वोवेल्स आता है तो हम क्या का यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। तो ऑरेंज उच्चारण किया, ऑरेंज ऑरेंज। जी क्या आ गया? ओ आया ना, तो ओ आया तो जी क्या है? वोवेल्स है। जब वोवेल है तो हम क्या लगा देंगे? ए एन लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में दूसरा हमने कर दिया आई बॉट डेस एप्पल। ठीक है, आई बॉट एप्पल। अब हमने पहले उच्चारण करेंगे ब्लैंक्स के बाद उच्चारण करना ना अपन को शब्द को, तो ब्लैंक्स के बाद उच्चारण किया एप्पल एप्पल। तो एप्पल आया तो क्या लगाएंगे? ए और एन। एप्पल को लगेंगे एप्पल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा? ए एन आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, अब हमने ए और एन का यूज पढ़ लिया जो इनडायरेक्ट आर्टिकल्स में आता था। अब हमारा जो डायरेक्ट आर्टिकल है, दो प्रकार के हमने आर्टिकल आपको बताए थे, तो अब हम डायरेक्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे द का यूज।